नवंबर 1970 नॉर्वे की बर्फीली वादियों में एक सनसनीखेज खोज हुई। एक महिला की जली हुई लाश इस्डाल वैली में पाई गई, वो जगह जिसे लोग पहले से ही मौत की घाटी कहते थे। वो कौन थी? उसके पास कोडेड नोट्स, नकली पासपोर्ट और वे क्यों थे? और सबसे अहम सवाल, उसकी मौत कैसे हुई? आज हम सुलझाने जा रहे हैं इस्डाल वुमन का रहस्यमयी केस। 29 नवंबर 1970 की सुबह एक पिता अपनी दो बेटियों के साथ नॉर्वे के इज्डाल वैली में हाइकिंग कर रहा था। ये जगह पहले से ही अजीब हादसों और आत्महत्याओं के लिए बदनाम थी। चलते चलते उन्हें एक अजीब सी जलने की गंध आई। जब वे धुएं की तरफ बढ़े तो सामने का नजारा भयावह था। पत्थरों के बीच एक महिला की अधजली लाश पड़ी थी। लाश के आसपास अजीब सामान पड़ा था, पेट्रोल की बोतलें, टूटी हुई छतरी, गहने और स्लीपिंग पिल्स। क्या ये आत्महत्या थी, हादसा, या किसी ने बारीकी से रचा हुआ कत्ल? बर्गन पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन जल्दी ही केस और पेचीदा हो गया। महिला की उंगलियों के निशान घिसे हुए थे, कपड़ों से सभी लेबल काट दिए गए थे। दांतों की जांच से पता चला कि उसने महंगे और अनोखे डेंटल ट्रीटमेंट कराए थे, जो शायद यूरोप या साउथ अमेरिका के थे। कुछ ही दिनों में रेलवे स्टेशन से उसके 2 सूटकेस मिले। उनमें से पुलिस को मिला नकली पासपोर्ट, कपड़े जिनके लेबल काट दिए गए थे, अलग अलग भाषाओं में लिखी कोडेड नोटबुक, कई विग, विदेशी मुद्रा और पेट्रोल के निशान वाले कॉस्मेटिक जार। स्पष्ट था, ये महिला अपनी असली पहचान छुपाना चाहती थी। पुलिस ने पता लगाया कि महिला ने नॉर्वे और यूरोप के कई होटलों में कम से कम 9 अलग अलग नामों से ठहराव किया था। कभी वो जिनेवीव लैंसियर बनी, कभी क्लाउडिया नील्सन, तो कभी वेरा श्लॉसनेक। गवाहों के मुताबिक वह हमेशा अच्छे कपड़े पहनती, नकद भुगतान करती और ज्यादातर बैल्कनी वाले कमरे लेती, मानो किसी पर नजर रख रही हो। लेकिन उसके नाम और पते सब नकली थे। असल में वो कौन थी, कोई नहीं जानता था। कई लोगों ने उसे एक सूट पहने आदमी के साथ देखा था। कुछ का कहना था कि वो जर्मन लहजे में बोलती थी, जबकि कुछ का दावा था कि वो फ्रेंच भाषा भी जानती थी। होटल स्टाफ ने कहा कि वह अक्सर विग बदलती थी और अपनी पहचान छुपाती थी। सबूत बताते थे कि ये महिला शिक्षित, बहुभाषी और बेहद रहस्यमयी थी। पोस्टमार्टम ने कई हैरान कर देने वाली बातें सामने लाईं। उसके फेफड़ों में धुआं था, यानी जिंदा रहते जलाया गया। उसके खून में नींद की गोलियों की भारी मात्रा थी। पेट में शराब भी मिली। मौत का कारण जलना, झर और धुएं का असर। क्या ये आत्महत्या थी या किसी ने उसे पहले बेहोश किया और फिर जला दिया? 1970 का दशक, यानी कोल्ड वॉर का दौर। नॉर्वे नेटो का हिस्सा होने के कारण जासूसी का बड़ा ठिकाना था। कई अफसरों का मानना था कि ये महिला जासूस थी, शायद सोवियत यूनियन या किसी और एजेंसी की। उसकी कोडेड नोटबुक शायद मिशन या मुलाकातों का रिकॉर्ड थी। विग, नकली पासपोर्ट और गुप्त यात्राएं इस शक को और गहरा करती थीं। उसने आखिरी बार होटल हॉर्डा हेमन, बर्गन में फेनेला लॉर्च नाम से कमरा लिया, नकद भुगतान किया, खिड़की रहित कमरा मांगा और बेहद घबराई हुई दिखी। होटल की मेड ने कहा कि वह अजीब तरह से सतर्क लग रही थी। कुछ गवाहों ने बताया कि उसने होटल से निकलते वक्त एक लंबे काले बालों वाले आदमी के साथ थी, लेकिन उसकी पहचान आज तक नहीं हो पाई। कई देशों की मदद के बावजूद पुलिस कुछ पता नहीं कर पाई। आखिरकार केस को आत्महत्या कहकर बंद कर दिया गया, लेकिन बहुत से पुलिस अफसर मानते थे कि यह कत्ल था। महिला को एक बिना नाम वाली कब्र में दफनाया गया। अजीब बात यह थी कि ताबूत को जिंक से लाइन किया गया। ये तरीका आमतौर पर उन शवों के लिए होता है जिन्हें भविष्य में कभी निकाला या ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। 2016 में डीएनए टेस्टिंग से पता चला कि महिला यूरोपीय मूल की थी, शायद जर्मनी या उसके आसपास से। फोरेंसिक आर्टिस्ट्स ने उसका चेहरा दोबारा बनाया और तस्वीरें जारी की। कुछ लोगों ने दावा किया कि वो उन्हें जानी पहचानी लगती है, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं मिले। आज भी उसके बारे में कई थ्योरीज हैं। जासूस, कोल्ड वॉर की बलि चढ़ी, कत्ल, किसी राज की वजह से मारी गई, आत्महत्या, हालांकि सबूत इसके खिलाफ हैं। स्मगलिंग या अपराध जगत, शायद किसी नेटवर्क से जुड़ी थी। लेकिन सच क्या था, कोई नहीं जानता। 50 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इस्डाल वुमन की पहचान अब भी रहस्य है। उसके पास नकली पासपोर्ट क्यों थे? विग और कोडेड नोट्स किस लिए थे? और आखिरी रात उसके साथ दिखा वो आदमी कौन था? शायद ये राज हमेशा कोल्ड वॉर की परछाइयों में ही दफन रह जाएगा।